और सीधा आपको सिटी मोंटेसरी स्कूल से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि यहां पर आज सम्मान
नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएमएस स्कूल में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले यहां पर स्वागत करता हूं श्रीमती भारती गांधी जी का, जो सीएमएस संस्था के संस्थापकों में से एक, आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को अपना पूरा जीवन समर्पित किया। डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएमएस संस्था की स्थापना की। मैं इस फिल्म में भी जब देखता हूँ, डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारू पद से लगातार सीएमएस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने होता। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जुड़ते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। डरते थे केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी थी तो उनका बोलना बंद हो जाता। और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखे सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है। क्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में शिक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान कर। आप सब देखते होंगे और सीएमएस की शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहाँ पर
तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है, तो स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथ में। तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना, ये भी सौभाग्य का विषय हो सकता है। दूसरा, डॉक्टर जगदीश गांधी जी के स्मृति के बाद मेरा संस्था में आगमन नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा ऐसी गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। हम अक्सर होते हैं, हम एक बात देखते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा, और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग मरते नहीं, अपनी यश काया से वे अमर। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक उत्तराखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों की बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जब हमारे और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं ऐसा व्यक्ति देश या दुनिया का नहीं होगा, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं के बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। क्या है, और मुझे लगता है की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं, उस समाधान को तैयार करना, जीवन में सफलता भाग्य प्राप्त होती है। ईश्वरीय कृपा नहीं होती है, यह व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है, जीवन में कठिन परिश्रम का। और मेरा मानना है जितना अधिक परिश्रम करेगा उसके परिणाम उतने होंगे, और उतना ही उन परिणामों से वह व्यक्ति अपने अंतःकरण से खुशहाल रख पाएगा, अंतःकरण की खुशहाली से प्राप्त हो सकती है। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। इसकी आवश्यकता क्या है? एक छात्र को कैसे आप एक कक्षा से उभार करके मनोरंजन क्लास की ओर कैसे ले जा सकते हैं? नए नए एक शिक्षक केवल जो उनका क्लास का समय है, समय उसी समय शिक्षक नहीं है। जब आपने एक शिक्षक में अपने जीवन को उस फील्ड में आगे बढ़ाया है, आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन चुके हैं। अब आपको नए नए अनुसंधान करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, अपने उस लेसन को लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस अनुरूप बनाना है कि वह आसानी से
और हम बचपन में इस बात को देखते थे, जो शिक्षक हम लोगों को कठिन कोई पाठ होता था, फिजिक्स के कोई कठिन फॉर्मूले होते थे, उनको रटाते नहीं, छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से वे हमें बताते थे, देखो ये लोकोक्ति आप को ऐसे आप रिमाइंड कर पाएंगे, ऐसे इसको आगे इसकी विवेचना कर पाएंगे। और हम लोग देखते थे कि वास्तव में कैसा उसके माध्यम से या बहुत सरलता के साथ, उदाहरण के साथ उन बातों को अगर आप बताएंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में उन बच्चों की आता। और मुझे लगता है कि क्लास का क्लास होगी उसको वो मत करने दीजिए। तो लखनऊ से आपको हम दिखा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें।